इधर अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई अब आंदोलन में तब्दील होती जा रही है। देवभूमि की जनता उत्तराखंड सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रही है, चाहे अंकिता का गुनहगार कोई वीआईपी ही क्यों ना हो। अब देखना यह है कि देवभूमि की बेटी को धामी सरकार कैसे न्याय दिलाती है। रिपोर्ट आप देखिए। इंसाफ के लिए 3 साल का इंतजार अब पूरे उत्तराखंड का सब्र तोड़ रहा है और बाकी है उस वीआईपी का राज, जिसकी एक्स्ट्रा सर्विस के इर्द गिर्द पूरा हत्याकांड अभी तक संदिग्ध बना हुआ है। वहीं मामले में नए खुलासों से लोगों में बेटी को इंसाफ दिलाने का इंतजार आक्रोश में बदल रहा है, जिसने सड़कों का रुख ले लिया है। वो इस तरीके से आपको देहरादून में नजर आ जाएंगे और वो लगातार दुकानें बंद करने के लिए बोल रहे हैं। और आप तस्वीरें देखेंगे, जो दुकानें यहाँ पर सुबह के समय खुली थी वो अब यहाँ पर बंद हो रही है। अंकिता को इंसाफ के लिए सत्ताधीशों की नींद खोलने के लिए एक दिन का उत्तराखंड बंद बुलाया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बेटी को न्याय दिलवाने के लिए दुकानदारों से हाथ जोड़कर संघर्ष में शामिल होने की अपील की। कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से ही बंद का आह्वान किया गया है। हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक दिन अंकिता के लिए आप बंद कीजिए। पूरा पहाड़ बंद है, एक भी दुकान पहाड़ में नहीं खुली है, लेकिन देहरादून में कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान अभी खुले हुए हैं। हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं, आप बंद करिए एक दिन के लिए। आप सरकार में देख रहा हूँ, सरकार ने पुलिस बल यहाँ भेज दिया है ताकि मैं देख रहा था पुलिस भी आप लोगों से कुछ बात कर रही थी। क्या बात? देखिए पुलिस को सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि आप उनकी सुरक्षा करिए। इस बीच दुकानदारों ने भी बेटी को इंसाफ दिलाने के संघर्ष को अपना समर्थन दिया। बंद कर रहे हैं दुकानें, प्रोटेस्ट को देखते हुए। सर देखो, सपोर्ट तो पूरा है, उनका सपोर्ट हम भी करेंगे। ऐसा तो पता नहीं था कि आज ऐसा कुछ अनाउंस हुआ नहीं है। न्यूज़पेपर का था, वो भी साइलेंटली रहा। अगर अनाउंस होता तो हम लोग भी ओपन न करते। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में सियासी वार पलटवार भी जारी है। उनके माता पिता जैसी जांच चाहते हैं, जो चाहते हैं, हम उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। उनके माता पिता ने मिलकर मुझे अपनी भावना से अवगत कराया। उनकी भावना का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। इस हत्याकांड की जांच जो है और इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं की जांच सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज महोदय की देखरेख में सीबीआई द्वारा करना इसलिए आवश्यक है ताकि जो वीआईपी जिसका कद इतना लंबा है कि 3-3.5 साल तक पूरी सरकार उसको बचाने में लगी हुई है, साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं, मंथरा रिजॉर्ट में आग लगा दी जाती है, बुलडोजर फिरा दिया जाता है, सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए जाते हैं, तो ये लोगों को संदेह बना रहेगा कि न्याय नहीं मिलेगा बेटी को। इसलिए न्याय के हित में है कि वीआईपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हो और या एफआईआर हो। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े घटनाक्रम को देखें तो 18 सितंबर 2022 को अंकिता रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी। मामले में पुलिस ने 22 सितंबर 2022 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 23 सितंबर 2022 को अंकिता के कमरे पर बुलडोजर चला दिया गया, जिससे सबूत नष्ट होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो 24 सितंबर 2022 को चिल्ला नहर में अंकिता का शव बरामद किया गया। उसी दिन जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया। तो 25 सितंबर 2022 को शव का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद 24 नवंबर 2022 को हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग पर प्रदर्शन हुआ। वहीं 30 मई 2025 को कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी, जिसके बाद 22 दिसंबर 2025 को सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हुआ, जिसके बाद हत्याकांड में वीआईपी की एंट्री हो गई। इसी के बाद 7 जनवरी 2026 को माता पिता ने सीएम से मिलकर सीबीआई जांच की मांग की, जिसे 9 जनवरी 2026 को सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। वहीं अंकिता हत्याकांड में जिन आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है, उनमें पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर हैं, जबकि एक्स्ट्रा सर्विस वाला वीआईपी अभी भी कानून के शिकंजे से दूर है। अंकिता हत्याकांड को लेकर नए खुलासों ने एक बार फिर न्याय की मांग को तेज कर दिया है। वक्त के थपेड़ों और सिस्टम की दरकिनारी से थमे इंसाफ की लड़ाई अब मशाल का रूप ले चुकी है।
जो सीधे सवाल पूछ रही है कि आखिर अंकिता हत्याकांड का वो वीआईपी कौन है। सवाल ये भी है कि मामले को सीबीआई को सौंपने में देरी क्यों हुई, और सबसे बड़ा सवाल ये कि हत्याकांड के 3 कसूरवारों के अलावा वो बड़ी मछलियां कौन हैं, क्यों उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई अब आंदोलन में तब्दील होती जा रही है। देवभूमि की जनता उत्तराखंड सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रही है, चाहे अंकिता का गुनहगार कोई वीआईपी ही क्यों ना हो। अब देखना यह है कि देवभूमि की बेटी को धामी सरकार कैसे न्याय दिलाती है। रिपोर्ट आप देखिए। इंसाफ के लिए 3 साल का इंतजार अब पूरे उत्तराखंड का सब्र तोड़ रहा है, और बाकी है उस वीआईपी का राज जिसकी एक्स्ट्रा सर्विस के इर्द गिर्द पूरा हत्याकांड अभी तक संदिग्ध बना हुआ है। वहीं मामले में नए खुलासों से लोगों में बेटी को इंसाफ दिलाने का इंतजार आक्रोश में बदल रहा है, जिसने सड़कों का रुख ले लिया है। वो इस तरीके से आपको देहरादून में नजर आ जाएंगे, और वो लगातार दुकानें बंद करने के लिए बोल रहे हैं। और आप तस्वीरें देखेंगे, जो दुकानें यहाँ पर सुबह के समय खुली थी वो अब यहाँ पर बंद हो रही है। अंकिता को इंसाफ के लिए सत्ताधीशों की नींद खोलने के लिए एक दिन का उत्तराखंड बंद बुलाया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बेटी को न्याय दिलवाने के लिए दुकानदारों से हाथ जोड़कर संघर्ष में शामिल होने की अपील की। कुछ कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से ही बंद का आह्वान किया गया है। हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक दिन अंकिता के लिए आप बंद कीजिए। पूरा पहाड़ बंद है, एक भी दुकान पहाड़ में नहीं खुली है, लेकिन देहरादून में कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान अभी खुले हुए हैं। हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं, आप बंद करिए एक दिन के लिए। आप सरकार, मैं देख रहा हूँ सरकार ने पुलिस बल यहाँ भेज दिया है, ताकि मैं वो देख रहा था पुलिस भी आप लोगों से कुछ बात कर रही थी। क्या बात? देखिए पुलिस को सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि आप उनकी सुरक्षा करिए। इस बीच दुकानदारों ने भी बेटी को इंसाफ दिलाने के संघर्ष को अपना समर्थन दिया। बंद कर रहे हैं दुकानें, प्रोटेस्ट को देखते हुए। सर देखो, सपोर्ट तो पूरा है, उनका सपोर्ट हम भी करेंगे। ऐसा कुछ पता नहीं था कि आज ऐसा कुछ अनाउंस हुआ नहीं है। न्यूज़पेपर का था, वो भी साइलेंटली रहा। अगर अनाउंस होता तो हम लोग भी ओपन न करते। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में सियासी वार पलटवार भी जारी है। उनके माता पिता जैसी जांच चाहते हैं, जो चाहते हैं, हम उसके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। उनके माता पिता ने मिलकर मुझे अपनी भावना से अवगत कराया। उनकी भावना का सम्मान करते हुए उन्हें सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। इस हत्याकांड की जांच जो है और इससे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं की जांच सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज महोदय की देखरेख में सीबीआई द्वारा करना इसलिए आवश्यक है, ताकि जो वीआईपी जिसका कद इतना लंबा है कि 3-3.5 साल तक पूरी सरकार उसको बचाने में लगी हुई है, साक्ष्य नष्ट हो जाते हैं, मंथरा रिजॉर्ट में आग लगा दी जाती है, बुलडोजर फिरा दिया जाता है, सीसीटीवी कैमरे नष्ट कर दिए जाते हैं, तो ये लोगों को संदेह बना रहेगा कि न्याय नहीं मिलेगा बेटी को। इसलिए न्याय के हित में है कि वीआईपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हो और या एफआईआर हो। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े घटनाक्रम को देखें तो 18 सितंबर 2022 को अंकिता रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई थी। मामले में पुलिस ने 22 सितंबर 2022 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 23 सितंबर 2022 को अंकिता के कमरे पर बुलडोजर चला दिया गया, जिससे सबूत नष्ट होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो 24 सितंबर 2022 को चिल्ला नहर में अंकिता का शव बरामद किया गया। उसी दिन जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया। तो 25 सितंबर 2022 को शव का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद 24 नवंबर 2022 को हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग पर प्रदर्शन हुआ। वहीं 30 मई 2025 को कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी, जिसके बाद 22 दिसंबर 2025 को सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हुआ, जिसके बाद हत्याकांड में वीआईपी की एंट्री हो गई। इसी के बाद 7 जनवरी 2026 को माता पिता ने सीएम से मिलकर सीबीआई जांच की मांग की, जिसे 9 जनवरी 2026 को सीएम धामी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। वहीं अंकिता हत्याकांड में जिन आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है, उनमें
पुलकितार्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर हैं, जबकि एक्स्ट्रा सर्विस वाला वीआईपी अभी भी कानून के शिकंजे से दूर है। अंकिता हत्याकांड को लेकर नए खुलासों ने एक बार फिर न्याय की मांग को तेज कर दिया है। वक्त के थपेड़ों और सिस्टम की दरकिनारी से थमे इंसाफ की लड़ाई अब मशाल का रूप ले चुकी है, जो सीधे सवाल पूछ रही है कि आखिर अंकिता हत्याकांड का वो वीआईपी कौन है। सवाल ये भी है कि मामले को सीबीआई को सौंपने में देरी क्यों हुई, और सबसे बड़ा सवाल ये कि हत्याकांड के 3 कसूरवारों के अलावा वो बड़ी मछलियां कौन हैं, क्यों उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।